रेवाड़ी में रेलवे रोड स्थित प्राचीन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में आज गुरुद्वारा प्रमुख हरबंस लाल ने खुलासा किया कि किस प्रकार से गुरुद्वारे को संतों ने जमीन दान दी थी और उनकी समाधियां भी वहां बनी हुई है, मगर कुछ भू माफियाओं ने बेशकीमती लगभग 1000 गज जगह पर कब्जा करने की नियत से एक ट्रस्ट बनाकर उन समाधियों पर एक चबूतरा बनाकर अपने पुरखों की समाधियां सी बना दी है, जिस पर सिख समाज ने कड़ा विरोध जताया। गुरुद्वारा सिंह सभा का कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही और हिंदू समाज की ओर से धर्माचार्य पंडित दलीप शास्त्री ने भी समर्थन किया। आप इस वीडियो को पूरा देखें और सुने कि किस प्रकार से श्री विद्रोही ने भूमाफियाओं को चेतावनी दी है। मेरा नाम हरबंस लाल खुराना है और मैं यहाँ गुरुद्वारे की सेवा में लगभग 3 साल से सेवा कर रहा हूँ और लंबी लड़ाई लड़ रहा हूँ। कोर्ट में भी सूट पर इंजेक्शन डाल रखा है। किस चीज़ की लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं? ये पीछे प्लॉट है हमारा गुरुद्वारे का, 947 गज का प्लॉट है। ये महंत प्रकाशानंद जी ने गुरुद्वारा साहिब को दान दिया था और इसका हाउस टैक्स नंबर 2432/5 है। प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई है। कुछ लोग बिठवाना के एक फर्जी ट्रस्ट बनाकर इस गुरुद्वारे की ज़मीन पे कब्जा करने आ गए और उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया, गेट तोड़े, ग्रिल तोड़ी और 300 आदमी आके यहाँ आक्रमण किया। एक दादूपंथी ट्रस्ट बनाकर और उस पे कब्जा करने की कोशिश की, जिसका हमने विरोध जताया और तमाम सबूत एसडीएम साहब को हमने कागज़ पेश किए। एसडीएम साहब ने और डीसी साहब ने, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने हमारे हक में निर्णय दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग आए दिन शरारत करते रहे और यहाँ पर तोड़फोड़ करते रहे। कभी पत्थर तोड़ा, कभी हमारे लंगर की दरियाँ जलाई और कभी टीन शेड पोत दिया, बोर्ड पोत दिया। इस तरह की आए दिन ये हरकत करते रहे, जिसका हमने थाने में एप्लीकेशन दी। वहाँ पे दोनों भाई आके लिख के दे गए कि हम कभी इस पे हरकत नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग आए दिन पेड़ तोड़ जाते हैं और कभी न कभी कोई शरारत करके जाता है, गाड़ियाँ खड़ी कर जाते हैं। इस तरह के ये अपना हक जताते हैं। इनका किसी प्रकार से कोई भी इस ज़मीन के ऊपर रत्ती मात्र भी इनका कोई भी हक नहीं है। आपके पास क्या क्या सबूत है इसको लेकर? हमारे पास रजिस्ट्री है और समाधियों का इतिहास है। जो समाधियां हैं वो चरणदासी संतों की हैं। महंत राम प्रताप जी ने 1781 में यहाँ गद्दी की स्थापना की थी। उसके बाद में महंत भगत दास जी, उसके बाद में महंत प्रेमा दास जी, उसके बाद में महंत गंगा दास जी, उसके बाद में महंत गोविंद दास जी और उसके बाद में महंत राम स्वरूपा दास जी ने 1922 में अपना यहाँ शरीर त्याग किया और उसके बाद यहाँ पर महंत प्रकाशानंद जी गद्दी पे विराजमान हुए। 1942 में 15/4 हिब्बेनामा नंबर 88 15/4/1942 में वो गुरुद्वारा साहिब को ज़मीन दान दे गए, जिसकी रजिस्ट्री हमारे पास है। हाउस टैक्स 2432/5 हमारे पास है और प्रॉपर्टी आईडी हमारी आज के दिन बनी हुई है। उनका किसी प्रकार का कोई भी समय समय पर उन्होंने तंग करने का जो मतलब जहन अपनाया, उसका मैं विवरण ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगा। उन्होंने सबसे पहला यहाँ कहा जी हम पूजा करते हैं। 15/4 अपने ओम प्रकाश जी सिंगला की अदालत में 19/2/59 को कोर्ट ने निर्णय पाया कि यहाँ पर कोई इनकी पूजा नहीं होती, कोई यहाँ ना कोई इनकी हरकत होती है। ज़मीन खाली पड़ी है, समाधियाँ बनी हुई हैं। लोकल कमीशन ने बड़े साफ शब्दों में लिखा हुआ है, मैं आपको उसकी कॉपी दे दूँगा। हमारी कोर्ट की डिग्री बनी हुई है। उसके बाद में इन्होंने 15/4 को अप्लाई की, अपील दायर की, वो रिजेक्ट हो गई इनकी।
उसके बाद में इन 1959 को फैसला हुआ, 15/4 को इन्होंने अपील दायर की जो रिजेक्ट हो गई। बिठवाड़ा वासियों का ना यहाँ पर कोई लेना ना कोई देना है। उसके बाद में इन्होंने हक जताया कि ये हमारे बुजुर्गों की समाधियाँ। मैंने उन समाधियों का इतिहास काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ला के और एसडीएम साहब को दिखाया कि ना इनकी कोई समाधियाँ हैं, ना इनका कोई लेना देना है। उसके बाद में इन्होंने एक दादूपंथी ट्रस्ट बनाकर 2015 में इन्होंने एक दादूपंथी ट्रस्ट बनाकर और एक फर्जी आईडी बनवा ली, नगर पालिका से आईडी बनाकर, और यहाँ चढ़ाई कर दी और कब्जा करने आ गए ज़मीन पे, जिसको हमने बेदखल किया और डीसी साहब ने हमारे हक में निर्णय दिया। यह बिल्कुल निराधार और इनके झूठे आरोप हैं, इनका किसी प्रकार से कोई भी हक नहीं है। आए दिन ये संगत को परेशान करते रहते हैं। मेरा प्रशासन से मैं सीएम साहब नायब सैनी थी चंडीगढ़ जाकर उनको मैं एप्लीकेशन दे के आया हूँ, और साफ शब्दों में जो इनको शय दे रहे हैं उनके ऊपर लगाम कसी जाए, और रेवाड़ी शहर के अंदर जो आए दिन ट्रस्ट बनाकर गुरुद्वारों के और मंदिरों की ज़मीन पे अक्रॉचमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर लगाम लगाई जाए, और ये सरकारी ज़मीनों पे भी कब्जे कर रहे हैं। मैंने सीएम साहब को बड़े कड़े शब्दों में कह के आया हूँ कि ये रेवाड़ी शहर में एक खेल हो रहा है, जो भू माफिया खेल रहे हैं, उसमें चाहे वो संजय सरपंच हो या कोई और हो, इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और ये लोग खुलेआम धमकियां देते हैं। आए दिन मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, लेकिन मैं हारा नहीं और मैंने ना इनकी धमकियों को माना, और बिल्कुल साफ शब्दों में मैं लिख के दिया और हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, गुरुद्वारे, धार्मिक जगह, सार्वजनिक जगह, इन पे कब्जा करना कोर्ट नहीं मानती और ना कोई तुम्हारा कब्जा माना जाएगा। ये लोगों को कहते हैं कि हमारा कब्जा है। ठीक है जी, मेरा यही निवेदन है, आगे आप जैसा चाहें वैसा करें। ठीक है जी। नमस्कार साथियों, देखिए जब मैं मॉडर्न स्कूल में पढ़ता था तो 1966 के अंदर जब भी हमें रेलवे रोड पर आना होता था तो मॉडर्न स्कूल से वो जो जीवली बाज़ार कनाट गेट का रास्ता है वहाँ से होते हुए कच्चे रास्ते से इधर आते थे, और जब बीच के अंदर केवल यही गुरुद्वारा पड़ता था। ये हमने अपनी आँखों से 59 साल पहले हमने अपनी आँखों से देखा है। तो जो चीज़ हमने 59 साल पहले जिस चीज़ को अपनी आँखों से देखा था, भी इस गुरुद्वारे के अलावा कोई मकान भी नहीं था, उस मकान पर, उस गुरुद्वारे पर कब्जा करना भूमाफिया का एक बहुत ही चिंता का विषय है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, पर मैं बड़ी तथ्यों के साथ कह रहा हूँ, भाजपा राज बनने के बाद रेवाड़ी के अंदर धार्मिक स्थान, चाहे वो गुरुद्वारे हैं, चाहे मंदिर हैं, चाहे धर्मशालाएं हैं और चाहे सरकारी ज़मीन है, उन पर भूमाफियाओं की नज़र ज़्यादा गड़ गई है और वो सरकारी संपत्ति को, धार्मिक और सामाजिक संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं कोर्ट केस में भी नहीं जाता। इस सिंह सभा के इस गुरुद्वारे के अनुसार तो कोर्ट से ही एक ज़मीन ही डिग्री की हुई है, यहाँ तो बाकायदा रजिस्ट्री की हुई है 1942 की। पर बहुत से हमारे सामाजिक संस्थान, धार्मिक संस्थान ऐसे हैं जो कोई रजिस्ट्रियाँ नहीं है। मंदिर को दे दी, धर्मशाला को दे दी, गुरुद्वारों को दे दी, वो जबानी दे दी जाती है। जब भी कोई कोर्ट में, पंचायत में उनका मामला जाता है तो ये देखा जाता है कि भाई कब्जा किसका है। और जब जिस धार्मिक संस्था का कब्जा है, जिस धार्मिक संस्था का मंदिर बना हुआ है, गुरुद्वारा बना हुआ है, धर्मशाला बनी हुई है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी सरकार, कोई भी न्यायालय उसको बेदखल नहीं करता, वो उसी का कब्जा मानता है। अब दुर्भाग्य से रेवाड़ी के अंदर ऐसा हो रहा है। अब ये तो कोई मैं मानने को तैयार नहीं हूँ और न कोई व्यक्ति मानेगा कि ये चंद लोग अपने बल पर ऐसा कर रहे हैं। इन लोगों को किन्हीं लोगों का, किन्हीं की नेताओं का संरक्षण होता है।
और जब भी ऐसे लोग कब्जा करते हैं, कब्जाधारी लोग होते हैं, तो सत्ता का संरक्षण मिलता है। अब भाजपा की सरकार है तो स्वाभाविक है जो सत्ता संरक्षण देने वाले लोग हैं वो भी भाजपा के होंगे। ये हो सकता है कि उन भाजपा नेताओं को पता ना हो कि भाई तुम्हारे जो समर्थक हैं कब्जा कर रहे हैं या वास्तव में सच्ची तुमसे मदद मांग रहे हैं। तो पहले तो मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूँ कि भाई आप जब भी कोई सामाजिक संस्था है, कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, धर्मशाला है, उन पर तुम्हारा कोई समर्थक कब्जा करने की कोशिश करता है तो तुम सबसे पहले तो ये पता करो ये किस चीज़ पर कब्जा कर रहे हैं। अगर वो मंदिर और मस्जिद की जगह है, धर्मशालाओं की जगह है, तो ऐसी जगह पर कब्जा करने वालों को तुम प्रोत्साहित ना करो। ये तुम्हारे हित में भी है, समाज के हित में भी है। साथ में मैं उनको चेतावनी भी देता हूँ कि भाई क्या तो अपने समर्थकों को समझा लो, 3 महीने से का समय दिया जाता है, क्या तो अपने समर्थकों को समझा लो। अगर तुम्हारे समर्थक इसी तरह हंगामा करते रहे और इस सिंह गुरुद्वारा सभा को परेशान करते रहे तो मेरे मित्रों, बेशक आप सत्ता में हैं, आपका ताकत है, पर आप याद रखें नाम लेकर आपको चिन्हित कर कोई कहे या ना कहे, मैं खुलेआम ऐलान करता हूं, मैं कहूंगा, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, इस बात को नोट कर लें। और किसी भी हालत के अंदर रेवाड़ी के अंदर धार्मिक स्थानों पर, धर्मशालाओं पर इस भूमाफिया गिरोह का कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। और जो भी संस्थाएं आपकी कोई मदद करे या ना करे, मैं फिर आपके माध्यम से खुला ऐलान सिंह सभा में कर रहा हूं कि वेद प्रकाश विद्रोही तुम्हारे साथ खड़ा होगा और ऐसे भूमाफिया और उन भूमाफिया के मालिकों के खिलाफ, उनके संरक्षकों के खिलाफ, उनका नाम ले लेकर उनके खिलाफ आंदोलन करने को तैयार होगा। इसलिए आप सुधर जाओ, इतने सत्ता अहंकार मत करो। सत्ता आती है, चली जाती है। ये धार्मिक स्थान, धर्मशालाएं किसी एक व्यक्ति के नहीं होते, सभी के होते हैं। बहुत जगह है आपके लिए, बहुत डिस्प्यूटेड लैंड्स हैं, करो उन पर कब्जा। जो तुम लोगों ने अपनी धन दौलत की प्यास मिटानी है उन पर कर लो, परंतु कम से कम धार्मिक स्थानों को तो बख्श दो। और जो भी कर रहे हैं, जो भी रेवाड़ी के सांसद हैं, जो रेवाड़ी के विधायक हैं, वो भी यहीं पैदा हुए हैं। क्या उनको नहीं मालूम कि ये गुरुद्वारा कितने सालों से बना हुआ है? वो भी कभी तो रेवाड़ी में इधर आए होंगे, कभी तो उन्होंने देखा होगा अपने शहर का, उनको भी इतिहास पता होगा कि रेवाड़ी का पहला गुरुद्वारा यही है। समाधियाँ बनी हुई है, समाधियों का इतिहास है। जब ये समाधियाँ बनी हुई है, समाधियों का इतिहास है, और फिर एक दूर गांव के लोग आकर ये कहें जिनका रेवाड़ी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, रेवाड़ी में जिनकी जमीन नहीं है, रेवाड़ी का इतिहास बताता है कि ये सारी जमीन किनकी है। ये जो वो क्या नाम उनका, राय साहब, क्या नाम था राय साहब, मक्खन लाल जी, उनके पास थी सारी जमीन। तो जब वो राव बहादुर मक्खन लाल के वारिस भी नहीं है तो उनकी जमीन कैसे हो सकती है? ये मांग करना, ऐसी बात कहना ही बेईमानी है। और प्रशासन से मेरा आग्रह है कि भूमाफियाओं पर कड़ाई से अंकुश लगाया जाए। बोले तो आपके सवाल है, बोलो आपके सवाल कोई। शास्त्री जी, आप भी यहाँ पर काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं, आपने भी यहाँ सारी जगह देखी है, उसको लेकर जो ये विवाद चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं सनातन धर्माचार्य दिलीप शास्त्री जी इस रेवाड़ी के अंदर धर्म संस्थाओं का संचालन करता हूँ और उनके साथ उनका सहयोग करता हूँ। धार्मिक कार्यों में सदा संलग्न रहता हूँ और इस सिंह सभा के अंदर, इस गुरुद्वारे के अंदर समय समय पर आकर के मैं अरदास भी करता हूँ और लंगर भी छकता हूँ। और आज मैं यहाँ आकर के अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि ये संस्था जो है इस पर भूमाफियाओं की नज़र है। यहाँ पर पीछे जो समाज बनी हुई है वो समाज प्राचीन महंतों की, संतों की है और उन लोगों ने इस संस्था को, इस सभा को डोनेट किया था। डोनेट करने के बाद में इनका कब्जा वहाँ है और ये लोग उसकी देखरेख करते हैं।
उसके पश्चात भी ये भूमाफिया उसे अपनी बता करके अपनी बपोती समझते हैं और आकर के यहाँ उपद्रव करते हैं। लंगर के अंदर डिस्टर्ब करना, सिंह सभा के अंदर डिस्टर्ब करना, गुरुद्वारे में आकर के अभद्र व्यवहार करना। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह धार्मिक कार्यों के अंदर जो व्यवधान डालते हैं वो धार्मिक नहीं हो सकते। धार्मिक व्यक्ति तो आकर कुछ न कुछ देने का प्रयास करते हैं, ये लेने वाले हैं, खोसने वाले हैं। तो मैं तो सनातन धर्म की ओर से और एक धर्माचार्य होने के नाते एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस संस्था को अगर किसी महंत ने ये ज़मीन दान दे दी है और कोर्ट भी इस बात को मानता है और कोर्ट के अंदर फैसला भी इसके हक में है, फिर अब बाकी क्या बच गया है? इसका मतलब नगरती हो रही है। लोग अपने आप में जो है ना घूम यहाँ समझ करके और 20 से 50 आदमी ले आते हैं और गदर मचाते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये धार्मिक कार्य है, धार्मिक कार्य में धर्म के साथ जुड़ करके आगे काम करना चाहिए। यही हमारा धर्म का नियम है। धन्यवाद। जय। गुरुद्वारा सिंह साहब का निशान है वो कितना पुराना है ये आपको पिलर ही बता देगा। ये कोई आज का तो है नहीं, ये जो पिलर है यही आपको बताएगा कि गुरुद्वारा सिंह साहब कितना पुराना है। वो पिलर का निशान ही आपको बता देगा। ये पिलर ही आपको बताएगा कि कितना पुराना है। इसके साथ भी तोड़ फोड़ की हुई है। हाँ, वो तोड़ गए। और ये नहीं, ये खुद ही बता रहा है ना, इसका स्ट्रक्चर ही बता रहा है कि ये कितना पुराना है। क्योंकि ये समाधियाँ हैं, आपको दिखाई थी हमने, मंतो की बनी हुई है, वो समाधि नीचे दबी हुई है। एक मिनट सुनो, जो आपको दिखाई है ना हमने, विद्रोही जी है ना, वो नीचे कर वो दी। तो चलो कोई बात नहीं, वो तो ऊपर इन्होंने ऊंचा कर लैंटर दिया। डालकर और ऊपर बना दी। ये बोले ये हमारे बुजुर्गों की है। अच्छा। कितना बड़ा झूठ बोला इन्होंने। अब ये इन्होंने बनाई है। हाँ, कोरोना काल में बना अच्छा, दी। कोरोना काल में बनाकर जो समाधियों के ऊपर कब्जा करने के लिए अपने बुजुर्गों की दिखा दी। हाँ। और जो असली समाधियां हैं वो इनके नीचे और नीचे सेफ हैं, बिल्कुल सेफ है। तो यदि इसको तोड़ा जाएगा हाँ। तो नीचे पता चल जाएगा कि भूमाफिया किस तरह करता है। और इन्होंने समय कौन सा चुना? समय चुना कोरोना का, जब सब घरों में बंद थे, किसी को पता नहीं था और चुपचाप अपने सत्ता बल पर कर दिए। अगर पता था तो प्रशासन का था। हाँ। तो मेरा तो ये आरोप है कि यदि ये कोरोना काल में बना है तो निश्चित रूप से प्रशासन की सह थी। कि कोरोना काल में तो कोई घर से नहीं निकल सकता था। जब घर से नहीं निकल सकता था तो स्ट्रक्चर कैसे बना दिया इन लोगों ने? हाँ। यही अपने आप में प्रमाणित करता है कि इनको पीछे सत्ताधारियों की सह है। और ये बिल्कुल, हाँ, इसको तोड़ेंगे आप? हटाएंगे इसको स्ट्रक्चर नहीं, इसको हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे जी। इनकी सेवा रहेगी, इनकी सेवा रहेगी। ना तो नीचे वाली है उसको करेंगे। उसको कैसे लाओगे? संतों का नाम जो बन गई जो बन गई, नहीं, जो तोड़ा नहीं जाएगा। नीचे जो है, नीचे जो प्रशासन चाहेगा तो देख सकता है, उसको चेक कर सकता है। हम कल कौन को प्रूफ प्रशासन को अगर वो देखिए, ये सिंह सभा की मानता है जो उन्होंने कहा कि भाई ये धार्मिक रूप से बनी हुई है, चाहे फर्जी है चाहे कैसी भी है, पर हमें इन पर कोई आपत्ति नहीं। ये प्रशासन का काम है कि वो प्रूफ देखे कि भाई ये सच्चाई क्या है और इनके नीचे समाधियां हैं या नहीं है। जब इनके नीचे समाधियां मिल जाएंगी तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो मेरा प्रशासन से आग्रह है कि भाई ये स्ट्रक्चर जब जबरदस्ती बनाया है कोरोना काल में तो प्रशासन हटाए इसको, और जिन लोगों ने बनाया है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कि वे एक जो समाधियां थी, एक धर्म स्थान था, जो महंतों की समाधियां थी, उन समाधियों के ऊपर इन्होंने कैसे समाधि बना दी। ये तो धर्म का भी अपमान है। ये तो धर्म का भी अपमान है, धर्म और आस्था का दोनों बिल्कुल अपमान है। तो ये नीचे प्लेटें लगी हुई हैं। हाँ, वो तो उन पे नाम लिखे, वो सब देख लेंगे, क्योंकि वो जब चीजें जब देखोगे तो पता चल जाएगा कि भाई सच क्या है। मेवात वाले का बस स्टैंड भी होगा। हाँ, वो तो बस स्टैंड यही होता था।